हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रंथ ज्ञान क्लासेस। आज हम एक ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक चोर था और जो कि एक व्यक्ति के घर में रुका था। तो इसमें इस स्टोरी में क्या है, ए ट्रैवलर हु वाज ए थीफ, यानी कि एक यात्री था जो चोर था। ठीक है, तो ए स्टोरी फॉर किड्स, एक स्टोरी है बच्चों के लिए, है ना। इसके अंदर इंग्लिश स्टोरी है, हिंदी मीनिंग है, डिफिकल्ट वर्ड है और क्वेश्चंस हैं। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश को अच्छा करने के लिए हम इस स्टोरी का हम काम करेंगे। तो हम सबसे पहला है कि इसके अंदर एक गगन पहुंचा, अराइव्ड एट धीरेलाल्स हाउस, है ना। गगन जो है पहुंचा पहुंचा अराइज पहुंचा एट धीरजलाल्स हाउस, धीरजलाल के घर पर। तो वन नाइट, एक रात, ए ट्रेवलर नेम गगन, उस ट्रेवलर का नेम था गगन, केम टू धीरजलाल, वो धीरजलाल के घर पहुंचा एज ए गेस्ट के रूप में। यानी कि गगन जो व्यक्ति था एक ट्रेवलर था और वो धीरजलाल के घर में पहुंचा गेस्ट के रूप में। कैसे, किस रूप में पहुंचा बेटा? गेस्ट के रूप में। गगन वाज सर्व्ड, गगन ने खाना सर्व किया, है ना, सर्व्ड फूड ऑन ए गोल्डन प्लेट, यानी गगन ने उसको खाना सर्व किया था ऑन एक गोल्डन प्लेट, एक सोने की प्लेट के अंदर। हिज ग्रेडी हिज ग्रेडी साइट फेल ऑन द प्लेट, यानी कि लालच में हिज ग्रेडी साइट फेल मतलब गिरना, ऑन द प्लेट यानी कि लालच में उसकी नजरें, है ना, लालच में उसकी नजर प्लेट पर पड़ गई, है ना। लालच आ गया उसको, उस गोल्डन प्लेट को देखकर उसकी नजरें उस पर पड़ गई बेटा। ही वांटेड इट ही वांटेड इट DESPERATLY, डिस्परेटली, यानी कि बेकरारी। क्या हो गया? बेकरारी, बेकरारी, यानी उसको बेकरारी से, एक तरह से लालच में आकर के उसके अंदर क्या हुआ, ही वांटेड टू बेकरारी, उसके अंदर बेकरारी सी हुई और उसको चुराने की इच्छा जाहिर हुई उसके अंदर। ही वांटेड इट डिस्परेटली, ठीक है, पियरलेटली। एट मिडनाइट, रात में उसने क्या किया, वहन धीरजलाल वाज फास्ट एस्लेप, यानी कि धीरजलाल क्या हुआ, रात को सो रहा था। गगन ने सर्च किया, सर्च्ड फॉर ए प्लेट एवरीवेयर, यानी कि धीरजलाल रात को सो गया तो क्या हुआ, गगन ने उस प्लेट को हर जगह पर सर्च किया। एंड एट लास्ट फाउंड इट, उसने लास्ट में पाया अंडर धीरजलाल पिलो, की जो प्लेट थी सोने की, तो बच्चों वो धीरजलाल अपनी पिल्लो के नीचे लगा करके सो रहा था। तो उसने पूरी रात ढूंढी और लास्ट में उसको वो प्लेट मिल गई। कहाँ थी? गगन को प्लेट मिली। वो प्लेट कहाँ थी? धीरजलाल के तकिए के पिल्लो के नीचे थी। तो ही केयरफुली टुक आउट इट आउट, यानी कि उसने क्या किया, अंततः उसने उस तकिए से उसको केयरफुली निकाल लिया। ठीक है, नीचे से पाया और निकाल लिया। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। अगले में क्या कह रहा है, उसने द पोंड, सेकंड में क्या होगा, पोंड का होगा। पोंड मतलब कि तालाब, है ना, या पानी से भरा हुआ गड्ढा बड़ा सा, है ना। तो यानी देन ही साइलेंटली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड रीच्ड ए नियर बाई पाउंड, यानी कि वो देन तब वो साइलेंटली स्लिप हो रहा था अपने हाउस के अंदर, रिच्ड पहुंचा नियर बाई पाउंड, यानी नियर जो घर के नज़दीक एक तालाब था उसमें पहुंचा। ही, या गड्ढा मान लो, बड़ा गड्ढा। ही वांटेड इनटू इट हाइड द प्लेट एंड द स्मॉल स्टोन, उसने क्या किया, उसने प्लेट को एक छोटे से पत्थर के नीचे छिपा दिया, है ना, स्मॉल स्टोन के नीचे छिपा दिया। ही वांट बैक टू स्लीप, और वापिस आकर क्या हो गया, सो गया। डिकेडिंग डिकेडिंग शैल लीव आई शैल लीव फ्रॉम हर एट द क्रैक ऑफ डाउन, यानी कि सुबह होते ही उसने वहां से जाने का निर्णय किया कि भाई सुबह हो जाएगी, मैं अभी जाके सो जाता हूँ और सुबह होते ही मैं उठ के चला जाऊंगा। वहन
धीरजलाल वोक अप, धीरजलाल उठ गया। ही इमीडिएटली नोटिस्ड, उसने नोटिस किया द मिसिंग द प्लेट, उसने प्लेट को मिस पाया। तो यानी प्लेट कहाँ से मिलेगी, प्लेट तो गगन ने क्या किया, उसको तालाब में छुपा दिया और धीरजलाल उस प्लेट को ढूंढ रहा है। तो प्लेट को ढूंढने के लिए अब उसने पाया, अगले देखो इसमें क्या है, स्टोरी में देखो क्या कह रहा है, अगले पेज पे चलते हैं। धीरजलाल सस्पेक्ट गगन, यानी कि तीसरे पार्ट में क्या हुआ, सस्पेक्टिंग गगन, क्योंकि उसके अंदर शक जिसके ऊपर गया वो गगन पे गया। टू टू बी द थीप, यानी चोर जो है वो गगन ही है, उसको ये सस्पेक्ट हुआ, उसको मतलब कि अंदेशा हुआ, उसको शक हुआ। ही वांट टू हिज रूम, वो उसके रूम में गया, किसके रूम में गया, गगन के रूम में। ही ऑब्जर्व दैट, उसने ऑब्जर्व किया, क्या किया, गगन्स लेग एंड क्लॉथ्स वर मड्डी, मड्डी यानी कीचड़, अप टू द वेस्ट, यानी कि कमर से नीचे की तरफ जो है उसके सारे के सारे कपड़े और पैर कीचड़ में सने हुए थे। धीरजलाल अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपेंड, तो धीरजलाल समझ गया कि गगन ने प्लेट को छिपाया है ना। तो यानी कि उसको समझ में आ गया कि गगन ने उस प्लेट को छुपा दिया। ही वांट टू द सेम पाउंड, कौन गया, कौन गया बेटा, इसमें धीरजलाल गया सेम पाउंड के अंदर, एंड वेडिड एंटिल द वाटर रीच्ड हिज वेस्ट, यानी कि वो उस दोबारा गया और उसने उस पाउंड के अंदर गया और प्लेट को तालाब में छिपाई थी, तो तालाब में जाकर प्लेट को ढूंढ निकाला और आफ्टर सम एफर्ट्स के बाद उसने प्लेट को ढूंढ निकाला। कहने का मतलब यह है कि धीरजलाल वहां से गया, कहाँ पर गया, धीरजलाल गया पाउंड के अंदर। धीरजलाल कहाँ गया बच्चों, पाउंड के अंदर गया। जब धीरजलाल पाउंड के अंदर गया तो वहां पर गगन ने जो प्लेट छुपाई थी पत्थर के नीचे, तो पत्थर के नीचे से प्लेट निकाल के लेके आ गया। अब क्या हुआ, अगले में देखते हैं बेटा। यहां पर द थीफ इज कॉफ, यानी कि चोर पकड़ा गया। चोर कैसे पकड़ा गया, मीन वाइल गगन हैड आवर स्लेप्ट, गगन क्या हुआ, देर रात तक सोता रहा। अब क्या किया, द मोमेंट ही वोक अप, है ना, अप जागने पर वह ही रीच टुवार्ड्स द पोंड, यानी कि वह जागने के बाद वो पोंड की तरफ गया, पोंड के पास पहुंचा, एंड ग्रोप्ड अराउंड द प्लेट, तो उस पहुंचा तो वो समझ चुका था, है ना, क्या समझा, एंटीसेप्टिंग हिज धीरजलाल टू रीच देयर एंड ट्यून्ड, है ना, यहाँ पर ताना, यहाँ पर होता है ताना मारना, है ना, ट्यून्ड यानी ट्योंट होता है, टोंटेड, टोंटेड यानी ताना मारा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, धीरजलाल पहले ही वहां पहुंच चुका था और यहाँ पर द पोंड टू इज मडी, पोंड था वो कीचड़ से भरा हुआ था। यू मस्ट हैव डिस्कवर्ड इट लास्ट नाइट, है ना, तो उसको लास्ट लाइट में जो रात को क्या हुआ था, उसने जो वहां पर छुपा रखा था, तो उसके अंदर धीरजलाल वहां पर पहले से ही प्रेजेंट था गगन के पहुंचने पर, यानी गगन न्यू ही हैड बीन कफ रेड हैंटेड, है ना, रेड हैंटेड, ही वेरिड आउट द पाउंड, यानी कुलबुलाना लगा, यानी वेरिड मतलब होता है कुलबुलाना, यानी तिल मिलाना, कुलबुलाना यानी तिल मिलाना, है ना। तो यानी कि यहाँ पर गगन समझ गया था कि उसका चोरी करते हुए पता चल गया है, यानी कि उसका चोरी के बारे में पता चल गया, है ना। वेरिड मतलब होता है, विरिगल्ड होता है कुलबुलाना, ठीक है, विरिगल्ड होता है कुलबुलाना, और टोंटेड होता है यानी ताना मारना, ठीक है। रिच यानी पहुंचना होता है, रिच यानी पहुंचना है, धीरजलाल पहले से पहुंच गया। टू पाउंड यानी पाउंड मतलब तो तालाब हो गया या जो भी है ना। मड्डी मतलब कीचड़ हो गया। डिस्कवर्ड मतलब पाया, एट लास्ट इट लास्ट नाइट, ठीक है। तो इसमें हमें ये समझ में आ गया, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर डिस्पेटली यानी बेकरारी से, इसमें जो मीनिंग्स हैं वो हो गया, ग्रोप यानी टटोलना, उसने टटोला, पानी में खड़े होकर चक्कर लगाना, वेड यानी चक्कर लगाया, डाउन यानी सुबह,
DAWN डाउन सुबह, सस्पेक्ट मतलब शक करना, मड्डी मतलब कीचड़ वाला, है ना, कीचड़ वाला तालाब। और ये ग्रुप हमने कर लिया है। एंटीसेप्टेड, यहाँ पर होता है पूर्वानुमान लगा लेना, उसने पूर्वानुमान लगा लिया था कि सेप्ट कर लिया था कि ये इसने चुराया है। किसने किया था ये, किसने किया था बेटा, धीरजलाल ने कर लिया था। टोंट यानी ताना मारना, वरगल्ड यानी कुलबुलाना, मचलते हुए निकलना। तो वहां से वो चोर क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ था, मचलते हुए निकल गया था, ठीक है। वेरेगल्ड आउट द पाउंड, है ना, तो मचलते हुए निकल गया था, वहां से चला गया, एक तरह से ये कहना चाह रहा था। अब यहाँ पर देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की क्या सीख है बच्चा, इस कहानी की सीख ये है कि ग्रीड कैन लीड एस इनटू ट्रबल, यानी कि आपको लालच में नहीं आना चाहिए, है ना, एक तरह से करे। ए डिसऑनेस्ट एक्ट इज डिफिकल्ट टू हाइड, है ना, हाइड मतलब चीजों को छुपा हुआ, है ना। केयरफुल ऑब्जर्वेशन कैन रिवेल द ट्रूथ, है ना, केयर ऑब्जर्वेशन को केयरफुल करना है और ट्रूथ के बारे में जानना है। वी शुड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स बिलोंगिंग्स, यानी लालच और बेईमानी में बेईमान का अंततः परेशानी का कारण होते हैं, यानी कि लालच में पड़ा तो परेशानी का कारण बना। और हमें दूसरों की वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। तो लालच में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों की अच्छी चीज़ को देख करके हमें चोरी नहीं करना चाहिए। तो कहीं भी जाते हो तो सामान को चोरी नहीं करना है, लालच में नहीं पड़ना है। यही इस स्टोरी का कहानी है। तो ये क्वेश्चंस हैं बेटा। हु आज गगन, गगन ए ट्रेवलर था, ठीक है, यानी कि गेस्ट था। गगन हु सर्व्ड फूड, किसमें फूड सर्व किया था, गोल्डन प्लेट में किया था। गगन हाइड द प्लेट, कहाँ किया, हाइड पौंड के अंदर, स्टोन के नीचे कर दिया था। वाइट धीरजलाल सस्पेक्ट गगन, सस्पेक्ट क्यों, क्योंकि वो कीचड़ में गया था इसलिए उसके पैर और जो कपड़े थे, क्लॉथ से, वो कीचड़ में भरे हुए थे। व्हाट डिड धीरजलाल फाइंड फाइंड इन द पाउंड, है ना, तो उसके ये हो गया। गगन रियलाइज द एंड, लास्ट में गगन रियलाइज किया कि मैंने गलत किया, और बाद में फील किया उसने। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी यही है कि हमें लालच में नहीं आना चाहिए, किसी का सामान नहीं चुराना चाहिए, देख करके अच्छे सामान को नहीं पढ़ना चाहिए। गगन केम्स टू धीरजलाल एज, है ना, गेस्ट के रूप में आया था, है ना। द प्लेट वाज मेड, प्लेट किसकी थी बेटा, गोल्ड की थी। गगन हीज द प्लेट, हाइड द प्लेट, गगन ने क्या किया था, अंडर द इन ए पॉन्ड, ठीक है। तो धीरजलाल सस्पेक्ट गगन बिकॉज हिज क्लोथ्स वर मड्डी, क्लोथ्स उसके कीचड़ वाले हो रखे थे, ठीक है। ये आपने कर लिया। ये हमारे देखो, गेस्ट गोल्ड इन पॉन्ड इन मड्डी हो गया, है ना। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है। गगन वाज ए ट्रेवलर एंड ए गेस्ट धीरजलाल हाउस, ठीक है, ये इनके आंसर लिख सकते हो। स्टोन के नीचे लिखा, ठीक है, ये उसका आंसर है शॉर्ट आंसर वालों के ना। तो गगन रियलाइज दैट दैट ही हैड बीन कब रेड हैंडेड, ठीक है। यहाँ पर हमारा इस कहानी का उद्देश्य यही था कि इस कहानी के अंदर एक ट्रेवलर था और किसी घर में रुका था गेस्ट के रूम में, और उसने लालच में आकर के सोने की प्लेट को चुरा लिया और उसको छुपा दिया, और लास्ट में उसको पकड़ा गया और वो बेइज्जती फील किया। तो कभी भी बच्चों ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। ओके, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।